बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसको अच्छे से समझेंगे और किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हम ये देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। ये जो क्वेश्चन है ये रीसेंट क्वेश्चन है, यानी कि नवंबर 2020 का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है। सो नवंबर 2020 का क्वेश्चन को आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है फ्रॉम द लैक ऑपरेरॉन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ कर्व ऑफ वाइल्ड टाइप ई कोलाई ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। यहां पर बता रखा है कि ये आपको इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, कब, जब आपने एक ई कोलाई को ग्रो किया है, जब ग्लूकोज और लैक्टोज आपने दोनों दिए थे। अगर हम यहां पर देखें तो बैक्टीरिया जो है प्रेफर करता है ग्लूकोज को और फिर वो लैक्टोज को यूज करता है। तो यहां पर सबसे पहले जब उसने ग्लूकोज को यूज किया तब उसने ग्रोथ किया, फिर एक बार यहां पर स्टैंडर्ड आ गया, जब ग्लूकोज यहां पर डिप्लीट हो जाएंगे तब स्टैंडर्ड आ जाएगा। जो बैक्टीरिया है वो अडेप्ट करेगा लैक्टोज को यूज करने के लिए, यानी कि वैसे एंजाइम्स बनाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर वो लैक्टोज को यूज करेगा और फिर वंस अगेन जब लैक्टोज डिप्लीट हो जाएंगे तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखेंगे आगे क्या बोला है, ई कोलाई में द कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ लैक्टोज ऑपरेरॉन बाय ग्लूकोज हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैम्प इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा जनरल जो पहले से हमें पता है कि लैक ऑपरेरॉन में कैटाबोलाइट रिप्रेशन होता है जो कि कैम्प की वजह से होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, दिस मॉडल वाज चैलेंज्ड एंड एक्सपेरिमेंट शोड दैट। अब ये जो हम देखते हैं कि कैम्प को इनहिबिट करता है, इसको चैलेंज किया गया और हमें नई चीज पता चली कि ये किस वजह से होता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन, बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ लैक्टोज परमीएज was inhibited in the presence of glucose। अब होता क्या, अगर हम यहां पर देखें इस तरीके से हमारे पास एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टोज परमीएज। लैक्टोज परमीएज नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, लैक्टोज के लिए परमिएबल होता है, यानी कि इससे जो लैक्टोज है वो क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि बाहर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उससे वो बैक्टीरिया के अंदर आएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने एक नया ये मॉडल क्रिएट किया और इससे पता चला कि ये लैक्टोज परमीएज जो है वो इनहिबिट होता है ग्लूकोज की प्रेजेंस में, यानी कि ग्लूकोज क्या कर सकता है, ग्लूकोज इसको ब्लॉक कर सकता है लैक्टोज परमीएज को। अगर उसने लैक्टोज परमीएज को ब्लॉक कर दिया तो लैक्टोज यहाँ पर सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। उसके बाद इन्होंने देखा है कंसीडरिंग द सेकंड मॉडल जो अभी हमने देखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ पैटर्न ऑफ म्यूटेंट ई कोलाई। यानी कि अभी सेकंड मॉडल के हिसाब से इनमें से कौन सा आपको लगता है ग्रोथ पैटर्न सही है म्यूटेंट ई कोलाई में। और ये जो म्यूटेंट ई कोलाई है किसके लिए, विद द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द लैक आई जीन, यानी पे यहाँ पे लैक आई जीन के लिए जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो चुका है। अगर हम नॉर्मली देखें लैक ऑपरेरॉन में किस तरीके से कंडीशन होती है, यहाँ पर लैक ऑपरेरॉन में लैक आई जीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इस तरीके से प्रमोटर है, ऑपरेटर है और फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट होता है लैक ऑपरेरॉन में। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो लैक रिप्रेसर है ना, ये क्या करेगा, ये एक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन कहाँ पे जाके बाइंड करता है, इस ऑपरेटर से जाके बाइंड करता है। अगर ये ऑपरेटर से जाके बाइंड हुआ ना तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं हो पाता और लैक ऑपरेरॉन इस कंडीशन में ऑफ रहता है। ठीक है, ये नॉर्मली चलता है। पर इन्होंने अब क्या कहा है, इन्होंने अब कहा है कि ये जो लैक आई है वो म्यूटेटेड है। लैक आई अगर म्यूटेटेड है तो यहाँ पर ये जो रिप्रेसर है ये आ नहीं पाएगा, ये रिप्रेसर यहाँ पे नहीं आएगा तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा, यानी कि लैक ऑपरेरॉन क्या रहेगा, उस कंडीशन में ऑन रहेगा। तो अब इन्होंने क्या कहा है, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ग्रोइंग इन अ मीडियम कंटेनिंग ग्लूकोज एंड लैक्टोज। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपको कहा है कि आपने ग्लूकोज भी प्रोवाइड किया और आपने लैक्टोज भी प्रोवाइड किया, तो इस कंडीशन में आपको किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखो यहां पर अगर हम दो तीन चीजों को पहले बहुत अच्छे से देखें, जो ग्लूकोज है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज यहां पर लैक्टोज के आने को रोक रहा है। यहां पर क्या बोला गया, इस तरीके से सेल है, यहां पर जो लैक्टोज परमीएज है ये ब्लॉक है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा। कब तक अंदर नहीं आ सकता, वो तब तक अंदर नहीं आ सकता जब तक यहां पर ग्लूकोज प्रेजेंट है। पर अगर हम यहां पर नॉर्मली देखें, हमें लैक्टोज की जरूरत ही क्यों पड़ती है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमें लैक्टोज की लैक ऑपरेरॉन में इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि यहां पर ये जो रिप्रेसर है ना, रिप्रेसर, अगर ये रिप्रेसर प्रेजेंट है और इसको यहां पर जाने से, बाइंड करने से रोकना है तो लैक्टोज किस में कन्वर्ट होता है, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होता है, इससे जाके बाइंड होता है ताकि ये रिप्रेसर यहां पे जाके बाइंड ना कर सके। लेकिन अभी तो ये रिप्रेसर ही नहीं बन रहा, तो यहां पर लैक्टोज
उसका कोई रोल ही नहीं आएगा लैक ऑपेरॉन में। लैक ऑपेरॉन क्या रह सकता है, लैक ऑपेरॉन ऑन रह सकता है, क्योंकि पहला वाला जो मॉडल है कैटाबोलाइट प्रिपरेशन का वो भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेकेंड मॉडल ही है, तो पहला वाला मॉडल नहीं है, यानी कि यहाँ पर लैक ऑपेरॉन कंटिन्यूसली ऑन है। लैक ऑपेरॉन कंटिन्यूसली ऑन है तो यहाँ पर किस तरीके से चलेगी, कंटिन्यूअस ग्रोथ चलेगी। यहाँ पर बस क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए ताकि बैक्टीरिया ग्रो हो सके। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहली कंडीशन देखें, सबसे पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इस तरीके से ग्रोथ दे रखी है। ये ग्रोथ कब होती है, जब पहले हमने ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज ने क्या कर रखा है, लैक ऑपेरॉन को बंद करके रखा है, तब यहाँ पर फिर ये जब ग्लूकोज डिप्लीट होता है उसके बाद सेल अडेप्ट होता है, लैक ऑपेरॉन चालू होगा, लैक ऑपेरॉन चालू होगा, सारे एंजाइम्स बनेंगे, फिर सारे एंजाइम्स बन के लैक्टोज को अंदर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए इस तरीके से डाइऑक्सिक ग्रोथ बनती है, पहले ग्लूकोज को यूज किया फिर लैक्टोज को। यहाँ पर अब ये वाली कंडीशन तो आएगी नहीं, क्योंकि लैक ऑपेरॉन हमेशा ऑन रह सकता है। यहाँ पर लैक्टोज को लैक ऑपेरॉन से कोई कनेक्शन नहीं है, उसका सिर्फ न्यूट्रिएंट मीडियम में अब एज अ शुगर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं उसको। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला डी वाले ग्राफ में क्या दिखा है कि पहले वो इंक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ पर डिक्रीज होकर फिर ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके का ग्राफ कैसे पॉसिबल है कि पहले वो इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर कांस्टेंट हो गया, या तो अगर न्यूट्रिएंट डिप्लीट होते तो वो नीचे चला जाता या फिर कांस्टेंट रहता, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अब इन दोनों में से हम कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर पहले उसने ग्लूकोज को यूज करना शुरू किया और तुरंत वो लैक्टोज को भी लेना शुरू कर सकता है, और यहाँ पर उसको यूज किया जा रहा है एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, इस कंडीशन में वो ग्रो हुआ बैक्टीरिया, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो लैक्टोज और ग्लूकोज थे वो ऑब्वियसली डिप्लीट होंगे। यहाँ पर दिखा रहा है इस तरीके से कांस्टेंट चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन को हमें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। इस सेकेंड मॉडल के हिसाब से और जो ये रिप्रेसर नहीं बन रहा है उस हिसाब से लैक ऑपेरॉन ऑन है, तो यहाँ पर ग्लूकोज पहले आएगा, फिर ग्लूकोज लैक्टोज परमिएज को ब्लॉक करेगा, जब ग्लूकोज डिप्लीट हो गया तब यहाँ पे लैक्टोज की एंट्री होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी चलती रहती है और लैक ऑपेरॉन ऑन रहेगा। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आई होप